प्यार से प्रार्थना करिए कि राम जी झुक जाइए। भगवान झुके नहीं, तनिको नहीं झुके। शरद जी वो सखी बोली तो बड़े ढीठ दुल्हा है वो, बहुते ढीठ है, तनिको नहीं झुक रहा है। एक सखी ने कहा हमरे लगे वो उपाय है का? हमको पता चला है कि दुल्हा जी बहुत लजकोकर हैं, शर्मीले हैं। यदि हम सखियां इनको चारों ओर से घेर लेंगी तो मारे शर्म के इनका सिर नीचे झुक जाएगा, और जैसे सिर नीचे झुकेगा उसी समय सीता माला पहना देंगी। सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप लक्ष्मण जी यहां से तनिक दूर हटिए। तो लक्ष्मण जी बोले दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल नहीं हुआ जो हमको भैया से दूर कर दे। सखियां बोली बियाह तहार के तरी भैया के, भैया के ना तो तार कौन का हटा जा से। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया हमके भगावल जाता है या से। अब राम जी बोले हम ससुरारी बानी, आज कुछ बोले ना हम। अरे बोले ना। राम जी लक्ष्मण जी दूर चले गए। जैसे लक्ष्मण भैया दूर गए, सखियों ने राम जी को चारों ओर से घेर लिया। अब भगवान सखियों से घिरा हुआ देखे तो लक्ष्मण जी को बोले भैया घिर गया हूं। लक्ष्मण जी बोले का बोले थे? बोलूंगा नहीं, आज आप बोलेंगे नहीं तो आज हम भी कुछ देखेंगे नहीं, जो हो रहा है होने दीजिए। सखियां भगवान को घेर कर लगी गरियाने। देखा कहां से दुल्हा आइल बा। अरे उबटन ना लगवली इन कर बहिन महतरिया है, कोसिला के नाम हसौली रही के फुहरिया है। उबटन बिना दुल्हा बाबू रही गईले करिया है। कौनिंगा भादो के अमावस्या के राति जस अनहरिया। ब्रह्मा जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी आज तक आपकी सृष्टि में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि बनाए, आज से काम करिए 24 घंटे का दिन कर दीजिए और 24 घंटे की रात करिए। क्यों? हम नहीं चाहते ब्रह्मा जी ये मंगल का क्षण शीघ्र जीवन से निकल के चला जाए, आप दिन रात का समय बढ़ा दीजिए। रनिवास में मेरी सीता जी की सखियां आपस में बात करती हैं। सुन लू हो का बरतियों में दूजन आइल वालो। एक ने कहा आपको केवल इतना ही पता है, मुझे ये भी पता चल गया है कि उनमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। एक सखी ने कहा केवल सांवला गोरा नहीं, मुझे नाम भी पता चल गया है। सांवले का नाम भरत है और गोरे का नाम शत्रुघ्न है। चौथी ने कहा तुमको नाम पता चला है, हमको रिश्ता भी पता चल गया है। बाबा जी के साथ जो दोनों आए थे, अब बारात में जो दोनों आए हैं, ये चारों खास भाई हैं। जब सखियां सुनी कि चारों भाई हैं तो पांचवी बोली फिर तो ब्रह्मा जी से मैं भीख मांगूंगी कि बारात भले एक की आई हो, लेकिन मिथिला में ऐसा आप कुछ चक्कर करिए कि यहाँ पर चारों भाइयों का विवाह हो जाए, कोई यहाँ से कुंवारा लौट के जाने ना पाए वापस। है? सखियां प्रार्थना करती हैं पूरनारी सकल पसारे अंचल विधि बचन सुनावही ब्याही हो चारे भाई पुर हम सुमंगल प्रार्थना करती हैं चारों भाइयों का यहाँ विवाह हो जाए। मुहूर्त निकाला गया और देखिए गोस्वामी जी के लेखने का कमाल। मुहूर्त निकालने की चौपाई को गोस्वामी जी ने गांव के ब्याह के गीत के धुन पे लिखा। एगो अपना यहाँ ब्याह के रस्म होला मटकोर होला ना, मटकोर में माई लोग गीत गावत है। अरे कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार है, कहवा के पियर
कहवा के पांच सुहागिन माटी कोड़े जा सोहे। कहवा के पांच सुहागिन माटी कोड़े जा सोहे। अरे मिथिले के पियर माटी मिथिले के कुदार है। मिथिले के पियर माटी मिथिले के कुदार और का मिथिले के पांच सुहागिन माटी कोड़े मंगला मूला लगन दिन आवाजे। मंगला मूला लगन दिन आवाजे। हिमरे तो आगहना मास सुहावाजे। हिमरे तो अगहना मास सुहावाजे। ग्रह तिथि ना खाता जोग बर बारू जे। ग्रह तिथि न खाता जोग बर बारो दे। लगन सोधे बितारो दे। लगन सोधे बितारो दे। लगन सोधे। राम जी के विवाह में 2 स्थान पर मुहूर्त विचारा गया। जनक जी के महल में ज्योतिषी विचारे और जहां जनवासे में बारात रुकी है वहां ब्रह्मा जी विचारे। और दोनों जगह एक मुहूर्त निकला। क्या? अगहन महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन था मंगलवार का। जनवासे से मुहूर्त, महल से मुहूर्त जनवासे में भेजना था। नारद जी बोले हम ले जाएं। ज्योतिषी बोले आप क्यों ले जाएंगे, काम तो नाऊ भैया का है, मुहूर्त ले जाना। ब्रह्मा नारद जी बोले ना हम ही ले जाएं। लेके आए, भगवान से पूछे। भगवान ने पूछा नारद जी से क्या लाए हैं। नारद जी बोले आपके विवाह के मुहूर्त लाया हूं। एक आप हैं, मैं विवाह करना चाहता था, 1 घंटा के लिए उधार मांगा था, चेहरा दे दीजिए, बानर बना के विवाह काट दिया हमारा। एक आप हैं कि हमारा विवाह काट दिए, एक मैं हूं आपके विवाह का मुहूर्त लेके घूम रहा हूं। देखिए कितना अंतर है हम दोनों में। सारे देवता हंसने लगे। लोगों ने देखा कि जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही मुहूर्त विचारा जो ब्रह्मा जी ने विचारा। सभी लोग जय जयकार करने लगे। विवाह का दिन आया, गोधूली बेला। गोधूली बेला बुझाता ना कब? रात्रि खान 10 बजे ना, ये मेरा तो 10 बजे बा। कोई भी बारात 10 के पहले नहीं पहुंचती। यहां तो चलिए 10 बजे। इधर बेगूसराय है, बेगूसराय बरौनी उस साइड में एक बार कथा गा रहे थे इसी मई के महीने में। कथा गा के रात को 11 बजे जब हम जा रहे थे निवास पर, तो देखे एक जगह दुल्हे की गाड़ी सज रही थी। हम बोले बताओ कल बारात जाना है, आज ही सजा रहे। बोले महाराज आज ही जाना है। हम बोले 11 बजे सज रहा है तो कब बारात जाएगी, कब पहुंचेगी? अब पंडियो जी महाराज क्या करें आप बताओ। 11 बजे बारात पहुंच रही है, 5 बजे बारात की विदाई है, जिसमें से 4 घंटा मान लीजिए 3 घंटा फोटो शूटिंग होगा जयमाल के समय। अब वो 1 घंटा में पंडित जी कौन ब्याह कर रही हैं, वो पंडित जी जाने, भगवान जाने। पंडियो जी कहनी जैसन तोर लेन देन वैसन मोर पठाओनी। हम का करी, चला। यहां बारात गोधूली बेले में निकली। बारात सज के जैसे निकली है हो, ब्रह्मा जी की मति चकरा गई। ब्रह्मा जी शंकर जी से बोले बाबा कोई और ब्रह्मा आ गए हैं का? बोले क्यों? तो जो सृष्टि दिख रही है आज, इस सृष्टि का निर्माण मैंने नहीं किया, कौन बनाया? शंकर जी बोले किसके विवाह में आप आए हैं पता है? जगत के माता पिता का विवाह है। ब्रह्मा जी माता पिता के विवाह के एल्बम में बच्चों की फोटो नहीं आती है, ये जगत के माता पिता का विवाह है। यहाँ हमारी आपकी करनी नजर नहीं आएगी, ये सब उन्हीं की करनी है, उन्होंने बनाया। आनंद करिए।
शंकर जी 15 नेत्र से, कार्तिकेय जी 12 नेत्र से, ब्रह्मा जी 8 नेत्र से, इंद्र हजार हजार नेत्रों से भगवान के दुल्ह रूप का दर्शन करते हैं। द्वार पूजन भैया, द्वार पूजन के बाद सखियां भगवान को भीतर ले गई। चुमावन हुआ, चुमावन होला ना, चाउर लेके हैंगा हैंगा ही जाई जा, चुमावन हुआ। एहू में गीत है, अरे चुमावत हो ललना धीरे धीरे, चुमावत हो ललना धीरे धीरे, चुमावत हो ललना धीरे धीरे। महल से दौड़ी सरहज आई, महल से दौड़ी सरहज आई, बजावत हो कंगना धीरे धीरे, बजावत हो कंगना धीरे धीरे, चुमावत हो ललना धीरे धीरे। चुमावन भैया। हाँ, एक कथा पूरा गाँव के भाई से थोड़ा थोड़ा सुना देता नहीं। हाँ, चुमावन के बाद मंडप में भगवान को लाकर बिठाया कि आप दर्शन करिए। मंडप के एक तरफ जनक जी ने बारातियों की व्यवस्था की है, एक तरफ घर के लोग घराती बैठे हैं। समस्त देव समाज वेश बदल के बाराती बन के बैठा है। चारों वेद भगवान शरीर धारण करके मंडप में है विवाह कराने के लिए। अग्नि नारायण प्रकट होके बैठे हैं आहुति लेने के लिए। सूर्य नारायण प्रकट होके बैठे हैं हमरे वंश का कोई नियम विवाह में छूट न जाए ये देखने के लिए, अपने कुल का नियम बताने के लिए साक्षात सूर्य नारायण बैठे हैं। भगवान आकर बैठे, मैया सखियों के साथ आई। सबसे पहले गणपति भगवान का आवाहन हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं जिस देवता का आवाहन होता है देवता प्रकट हो जाते हैं, पूजा स्वीकार करके आशीर्वाद देकर जाते हैं। पूजन भया। इसके बाद पद प्रक्षालन, सोने की थाल में जल लेकर हिमांचल जनक जी और सुनैना मैया रघुराम जी के पांव को पखारने लगे। जैसे पांव पखारना प्रारंभ किए पूरा देव समाज जनक जी की जय जयकार करने लगा। आज धरती में जनक जी से भाग्यशाली कौन है? ये वही चरण है जो शंकर जी के हृदय में रहता है। ये वही चरण है जिसको देखने के लिए मुनि लोग जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। ये वही चरण है जिससे अहिल्या जी का उद्धार हो गया और आज जनक जी अपने हाथ से धो रहे हैं उन चरणों को। बोलिए जनक जी महाराज की जय। पद प्रक्षालन के बाद साखोचार हुआ। सीता जी राम जी आमने सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। बर कुंवरो कर तल जोरे साखो चार दो कुल गुर करे, भयो पानी गहन बिलो के विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे, सुख मूल दूल हो देखी संपत्ति पुलक तन भूल सोयो, करी लोक वेद विधान कन्या दान गुण भूषण कियो, करे लोग करी लोग करी लोग साखोचार के बाद पाणी ग्रहण संस्कार, फिर कन्यादान हुआ। कन्यादान के बाद विधिवत गठबंधन होके भावरी पड़ी। भावरी पड़ने के बाद मुनियों ने आज्ञा दिया राम जी को कि आप सीता जी के मांग में सिंदूर लगाइए। जितना यजमान परिवार है आ जाए यहाँ पर। यजमान परिवार के जो लोग हैं पुरुष और माता जी लोग यहाँ आ जाए। माता जी लोग मैया को तिलक करेंगे, पुरुष लोग भगवान को तिलक करेंगे। जैसे आज्ञा हुआ बाबा कहते हैं राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कही न जात भूष
10 मिनट बैठिए अभी 10 मिनट। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन बरु दुल्हिन बैठे एक आसन। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन बरु दुल्हिन बैठे एक आसन। जैसे प्रभु ने माँ के मांग में सिंदूर लगाया, पूरी सृष्टि बोली, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बोलिए दुल्हन महारानी की जय। अब गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी कि दूल्हा दुल्हन दोनों जाकर एक आसन पर बैठ जाए। मैया मेरे प्रभु के पास आके बैठ गई। गुरु जी गए जनक जी के पास, बोले महाराज और बेटी है का घर में? जनक जी बोले गुरु जी 3 बेटी बची हैं। गुरु जी बोले हमरो घर में 3 गो बेटवा बचे हैं, बुलाओ सबको। और उसी मंडप में लक्ष्मण भैया का विवाह जानकी मैया की छोटी बहन उर्मिला जी से, भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया से, और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुत कीर्ति मैया से हुआ। मंडप एक, दुल्हा दुल्हन 4। सखियां नाचने लगी। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया